एक बैटिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है। वहां पे डिस्पल्स बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है तो क्या वो लुजेंग ने ज़ुगेई को हरा दिया। जो ज़ुगेई है वो 1 वर्सेस 1 के लिए फेमस नहीं थी, वो ग्रुप फाइट्स के लिए फेमस थी। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है जो लुजेंग है वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करता है और अपनी बॉडी के ऊपर, और ये बस थोड़ा सा लकी हो गया था ज़ुगेई की केस में, उसके पास इतना भी ज्यादा टैलेंट नहीं है। फिर हमें ह्यू टियानमिंग और लुजेंग का बैटिंग स्कोर दिखाया जाता है और क्या पैसा मिलेगा उनको वो दिखाया जाता है। अगर तुम ह्यू टियानमिंग के केस में 5 कॉइंट्स लगाओगे तो तुम्हें 6 कॉइंट्स मिलेंगे जीतने पर, और लुजेंग के केस में अगर तुम 2 कॉइंट्स लगाओगे तो तुम्हें 7 कॉइंट्स मिलेंगे जीतने के ऊपर। तो फिर हमें ज्यूजांग पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी डिस्पल्स बहस रहे होते हैं कि लुजेंग सच्ची में बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहां पे लुजेंग और ह्यू टियानमिंग भी साथ में खड़े होते हैं, पर डिस्पल्स बात कर रहे होते हैं। तो एक बोल रहे होते हैं कि जाओ जाओ ये बस बड़ा हो गया, तुम हर बार लुजेंग के ऊपर नहीं लगा सकते हो पैसा। तुम्हें पता है ह्यू टियानमिंग का स्वॉर्ड इंटेंट कितना ज्यादा पावरफुल है, और ह्यू टियानमिंग ने अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया, ना ही अपनी स्वॉर्ड को निकाला है। तो जाओ जाओ बोलता है तो क्या हुआ, अभी तक लुजेंग ने भी अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया है। तो बाकी डिस्पल्स बोल रहे होते जाओ जाओ को कि अगर तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो लुजेंग के ऊपर तो अपना सारा पैसा उसके ऊपर लगा दो। तो जाओ जाओ बोलते तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी तक नहीं लगाया है, मेरे पास जितना भी था मैंने लुजेंग के ऊपर लगाया वो भी स्टार्टिंग से, और मैंने जितना पैसा लगाया था उससे मैंने 3 गुना ज्यादा कमा भी लिया है। अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो तुम अपना सारा पैसा ह्यू टियानमिंग के ऊपर लगा के बताओ। तो जाओ सोच रही होती कि मैं जाओ हमेशा जो है बैट करना पसंद करता था, पर मैं हमेशा हार जाता था इन सारे जितने भी सालों में ये कंपटीशन हुआ है, और अब जितने भी फ्यूचर में मैचेस होंगे तो लुजेंग मैं वो सब तुम्हारे ऊपर ही लगाऊंगा, तो गुड लक। तो इंस्ट्रक्टर वन बोल रहे होते लुजेंग क्योंकि ग्रुप स्टेजेस के मैच अब कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक 13 लोग हैं जिनको कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है, और उनमें से सिर्फ तुम और ह्यू टियानमिंग की स्काई रेलम में है और बाकी सब सेलेस्टियल रेलम में है। मुझे लगता है कि आगे के मैचेस बड़े ज्यादा टफ होंगे, तो अगर तुम नहीं जीत पाओगे तो तुम सरेंडर भी कर सकते हो। तो लुजेंग बोलता है इंस्ट्रक्टर वन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी लिमिट्स का पता है। तो फिर रेफरी अनाउंस करते हैं कि एडवांस प्लेसमेंट राउंड अब स्टार्ट होता है। तो जो फर्स्ट राउंड है उसमें ड्रिजल पीक का लुजेंग वर्सेस ज्यूजांग पीक का जोडान। तो डिस्पल्स बोल रहे थे कि लुजेंग की जो जीतने वाली स्ट्रीक थी वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि जोडान जो है वो रैंक 50 पे रह चुका था पिछले मैच में, पिछले कंपटीशन में। मैं अब जल्दी से जाऊंगा और सब कुछ बेट कर दूंगा जोडान के ऊपर, पर जो विनिंग अमाउंट है वो बड़ा ज्यादा कम मिल रहा है जोडान के ऊपर लगा के। तो बैटिंग सिस्टम का ये सीन होता है जो जितना ज्यादा पॉपुलर होता है उसके ऊपर पैसा लगा के उतना ही कम अमाउंट मिलता है, पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। और अगर लुजेंग के ऊपर लगाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि लुजेंग अब इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है उनके लिए। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा था कि पहले तुमने ज्यूजांग पीक का जो हेमिंग है उसको तुमने बड़ी खतरनाक तरीके से हराया था और चोट पहुंचाई थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारे अगेंस्ट गुस्सा निकालेंगे, और मुझे ये भी डर है कि जोडान तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तो लुजेंग बोलता है इंस्ट्रक्टर वैन चाहे कोई भी मेरे मुंह के सामने आए मैं उसको हमेशा ही हराऊंगा और अपनी फुल स्ट्रेंथ से हराऊंगा, मैं कभी बैक नहीं जाऊंगा। फिर लुजेंग थोड़ा सैड होकर आगे की तरफ चलने लग पड़ता है क्योंकि उसे इंस्ट्रक्टर वैन की बातें पसंद नहीं आई होती हैं। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलते कि मुझे माफ कर दो लुजेंग, मुझे थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए था तुम्हारे ऊपर। फिर जोडान लुजेंग के सामने आ जाता है और बोलते कि सरेंडर कर दो तुम अभी से ही। फिर हमें दिखाया जाता है जोडान जो है वो ज्यूजांग पीक और सेलेस्टियल रेलम में है। जोडान बोलता है कि मैं ज्यूजांग पीक से बिलोंग करता हूँ और मेरे टीचर ने मुझे बड़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया अब तक, पर तुमने जो हेमिंग को बड़ी बुरी तरह से मारा था इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि इस मैच में तुमसे बदला लेने के लिए। तो लुजेंग बोल रहा होता है कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। तो जोडान बोलता है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये सब कुछ हेमिंग की गलती थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी रेवेंज लेने के लिए, क्योंकि तुमने अपने फेलो डिसिपल का ही बदला लिया है हेमिंग से। तो लुजेंग बोलता है हाँ ग्रैंडमा हुआ भी देख रही होती है इसको। तो लुजेंग बोलता है इसका क्या मतलब, तुम हेमिंग का बदला लोगे अब मुझसे। तो जोडान बोलता है कि जो तुमने अभी बोला वो गलत नहीं है, पर मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा यहाँ पे। लुजेंग बोलता है ब्रदर जोडान मुझे तुम्हारे विचार बहुत अच्छे लगे और मैं उसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर अभी जो है वो जीतने वाला डिसाइड नहीं हुआ है, और मुझे पता है कि अगर मैं हार भी जाऊंगा तब मेरे को ब्रदर जोडान जो है वो सरेंडर करने का मौका देगा। तो जोडान बोलते तुम ऐसे सोच रहे हो तो ठीक है, पर अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। फिर जोडान अपने ब्रश को बाहर निकाल देता है और जिससे ब्लैक कलर की इंक निकल रही होती है। लुजेंग सोच रहे होते कि ये बड़ा ज्यादा अजीब है, इसकी इनिशिएट एनर्जी तो इंक में कन्वर्ट हो रही है, पर ये इतना ज्यादा में अमेजिंग नहीं है, मैं अपनी इनिशिएट एनर्जी को यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। फिर लुजेंग अपने ड्रैगन स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है। लुजेंग जोडान को पंच मारने लगता है, पर जोडान अपने ब्रश से जल्दी से सील वर्ड लिख देता है हवा में, और जो लुजेंग का पंच होता है वो काउंटर हो जाता है। लुजेंग बोल रहा होता है कि ये क्या हुआ, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फिस्ट जो है वो सील हो गई ऐसा लग रहा है। फिर लुजेंग अपने दूसरे हाथ से पंच करने लगा होता है, तो जोडान जो होता है वो अपने फिर ब्रश से ब्लॉक वर्ड लिखता है, वो पंच भी लुजेंग का ब्लॉक हो जाता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि मैंने अपने ड्रैगन स्किल्स की पावर को भी यूज किया, पर मैं अभी भी इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। फिर लुजेंग फिर ट्राई करता है, वो बोलता है कि एक और टाइम। लुजेंग उसको पंच मार रहा होता है सील को, पर वो नी टूट रही होती है। लुजेंग पूरी कोशिश कर
रहा होता है। फिर बार बार पंच मारने से वो सील टूट जाती है और जाओडान पीछे की तरफ हो जाता है और दोबारा वर्ड्स जो है वो लिख के लू ज़ेंग की तरफ भेज रहा होता है। जाओडान एग्जैक्ट 5 वर्ड्स भेजता है लू ज़ेंग की तरफ और बोलता है कि ये जो स्किल है इसको बोलते हैं 5 वर्ड्स ऑफ डिफेंस। तुम चाहे जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो पर इस अटैक को रोकने के लिए तुम्हें 5 अटैक्स करने पड़ेंगे इसको तोड़ने के लिए। और मैंने तुम्हारे लेफ्ट हैंड को जो सील किया है वो मैंने अपनी अटैक से की है जिसका नाम है सील। इस अटैक से किसी की भी हम स्ट्रेंथ को सील कर सकते हैं और इनिशिएट एनर्जी को भी। अब तुम अपने लेफ्ट हैंड को यूज नहीं कर पाओगे। लू ज़ेंग सोच रहा होता है जाओडान अपनी स्किल्स को क्यों एक्सप्लेन कर रहा है अपने ओपोनेंट को। जाओडान बोलता है तुम इस सील को ब्रेक नहीं कर पाओगे पर ये खुद ही वापस खत्म हो जाएगी 2 घंटे के बाद। फिर लू ज़ेंग बोलता है मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। फिर लू ज़ेंग अपने एन्चेंटमेंट ब्रेकिंग स्टोन की पावर को यूज करता है और उस सील को तोड़ देता है। फिर जाओडान बोलता है तुम्हारी ट्रिक बड़ी ज्यादा अच्छी थी, मैं कुछ ज्यादा बकवास कर रहा था। हाँ ये सच है कि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था पर मेरी सील को ब्रेक करने से कुछ नहीं होगा। फिर वो दोबारा लू ज़ेंग की तरफ अटैक करता और इस बार जो उसने वर्ड लिखा होता है वो होता है किल और वो लू ज़ेंग की तरफ जा रहा होता है वर्ड। तो वो वर्ड लू ज़ेंग की तरफ आ रहा होता है। लू ज़ेंग को पीछे से आवाज सुनाई देती है कि ब्रदर लू ज़ेंग ध्यान से, ये स्किल है ये बड़ी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें ध्यान से इसे हैंडल करना पड़ेगा। वो जो वर्ड होता है वो बड़ा ज्यादा किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि इसीलिए मैं कोई भी किलिंग इंटेंट को फील नहीं कर पा रहा था जाओडान से। इसका जितना भी किलिंग इंटेंट है ये सारे उसके स्किल सिंबल में चला गया है। फिर लू ज़ेंग आगे आता है और स्किल वर्ड को पंच करने की कोशिश करता है पर वो बाउंस बैक हो जाता है और पीछे बैरियर से जाके टकराता है। उस बैरियर तक में क्रैक पड़ गया होता है, इतनी ज्यादा फोर्स होती है उसकी वजह से। फिर जो रेफरी होते हैं वो अपनी एनर्जी से उस बैरियर को ठीक कर देता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये स्किल जो जाओडान ने अभी यूज की है तो बड़ी ज्यादा डरावनी थी, इस हिसाब से तो लू ज़ेंग हार जाएगा। तो एक डिस्पल बोलते हैं कि अभी अभी मैंने फील की ये किल वर्ड में पावर तो है पर इसके पास और भी एबिलिटी है कि ये लू ज़ेंग की स्ट्रेंथ को भी जो है रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। अब ये मुश्किल है बताने के लिए कि लू ज़ेंग खड़ा हो पाएगा कि नहीं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि अगर लू ज़ेंग हार जाएगा तो मैं अपने पैसे को वापस पा पाऊंगा, वो भी थोड़े से प्रॉफिट के साथ। तो फिर जाओडान लू ज़ेंग की तरफ देख रहा होता है। लू ज़ेंग ऐसे नीचे गिरा होता है और बोल रहा होता है कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे और तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। लू ज़ेंग सोच रहा होता है सोए हुए कि मुझे जो है वो अपना थोड़ा सा पावर और इंक्रीज करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। फिर लू ज़ेंग खड़ा हो जाता है। जाओडान सोच रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि लू ज़ेंग की बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है और बिल्कुल एक सोल वेपन की तरह पावरफुल है। अब ये बोलना मुश्किल है कि मैं इसके खिलाफ जीत पाऊंगा कि नहीं। फिर लू ज़ेंग अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज करके जाओडान की तरफ आ रहा होता है। वो अपनी स्टारलाइट एनर्जी को यूज कर रहा होता है और वो पूरी तरह से उसके हाथ में फैल रही होती है। तो फिर डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि लू ज़ेंग अपनी फाइनली जो स्पेशल स्किल को यूज कर रहा है, ये इतनी ज्यादा कूल है। तो एक बोल रहे होते हैं कि मैं तो भूल ही चुका था कि इस कंपटीशन की स्टार्टिंग से लू ज़ेंग ने अपनी स्पेशल स्किल को यूज नहीं किया है। तो पैट्रियाच होते वो बोलते कि क्या हुआ अभी अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो मुझे जो लगता है जो लू ज़ेंग के हाथ में एनर्जी है वो डिमोनिक तरह की कोई पावर है। तो चू ज़ेंग बोलता है कि ये जो बच्चा है इसने कोई डिमोनिक एनर्जी को मास्टर किया है, ये कोई डिमोनिक स्किल से इसने पाई है। क्या यह हेवनली बुक पेविलियन में गया था और इसने क्या डिमोनिक गॉड फिस्ट को चूज किया था? तो गाइस वो स्टारलाइट एनर्जी और डिमोनिक एनर्जी को साथ में यूज कर सकता है, इसलिए पैट्रियाच को लग रहा है कि वो डिमोनिक एनर्जी को यूज कर रहा है। तो पैट्रियाच बोलते जो डिमोनिक गॉड फिस्ट है वो हेवनली बुक पेविलियन में 100 साल से भी ज्यादा रह चुकी है और अभी तक सिर्फ 3 डिसिपल्स के हाथ में आई है वो, और उन 3 डिसिपल्स में भी 2 जो डिसिपल्स थे उन्होंने इस स्किल को कभी लर्न नहीं कर पाया, और जो अंकल ने हेवनली बुक पेविलियन में उन्होंने 3rd डिसिपल को लर्न नहीं करने दिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे कोई और भी होगा जो डिमोनिक गॉड फिस्ट को लर्न कर पाएगा। तो चू ज़ेंग बोलते कि डिमोनिक गॉड फिस्ट जो है वो सैंड टायर स्किल है और ये बोला जाता है कि ह्यूमन बॉडी का जो नेचर है उसके हिसाब से इस स्किल को लर्न करना इम्पॉसिबल होता है ह्यूमन के लिए। मैं बड़ा ज्यादा हैरान हूँ कि इस बच्चे ने स्किल को लर्न कैसे की है। तो पैट्रियाच बोलते तुम्हें अपनी आईज को ओपन करना पड़ेगा और पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है पूरी दुनिया में, तुम्हें क्या पता है कि अब पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और कैसे कैसे लोग होंगे वहां पे और कैसी कैसी पावर होगी उनके पास। फिर लू ज़ेंग जाओडान की तरफ आ रहा होता है, जाओडान अपने ब्रश से वो वर्ड्स लिखे जा रहा होता है, लू ज़ेंग की तरफ भेज रहा होता है। वो सारे किल वर्ड्स को भेज रहा होता है लू ज़ेंग की तरफ और सोच रहा होता है कि मेरा किलर मूव जो था वो मैं सिर्फ कोर डिस्पल के अगेंस्ट यूज करना चाहता था, पर मैं अभी कैसे सरेंडर कर दूं और सोचूं कि मैं अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो जो वर्ड्स आ रहे होते हैं लू ज़ेंग की तरफ, लू ज़ेंग अपनी स्टोन की पावर को यूज करता है और उन सभी वर्ड्स को गायब कर देता है। जो वो वर्ड्स होते हैं वो पूरे रेड कलर की जो उसकी एन्चेंटमेंट की फायर होती है स्टोन की उसमें कवर हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर लू ज़ेंग अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है अपनी डिमोनिक एनर्जी को यूज करके। तो वो बोल रहे होते हैं कि तो 13 किल्स का अटैक आ रहा है इस बार। फिर वो अपनी एक स्किल को यूज करता है डिमोनिक गॉड फैंटम, जिसमें उसके जो है शैडो क्लोन्स बन जाते हैं। तो एक शैडो क्लोन जो है वो उस 13 किल टेक्निक में आ जाता है
और फंस जाता है। वो बिल्कुल ही गोल गोल घूम रहे होते हैं वर्ड्स उसकी तरफ और उस शैडो क्लोन को तोड़ देते हैं। ज़ोरडान सोच रहे होते हैं कि ये अरे जो है ये एक सोल वेपन को तोड़ सकता है, तो इसका मतलब ये जो डिमोनिक गॉड फैंटम है ये एक सेंट वेपन की तरह स्ट्रॉन्ग है। पर ये नेचुरल जो एनर्जी होती है इन बींग्स की जो कि क्रिएटेड होती है तो वो पावरफुल नहीं होती है ओरिजिनल की तरह। तो लूजेंग क्या सोच रहा है ये अपने फेक्स को क्यों भेज रहा है आगे। पर ये जो नेचुरल एनर्जी से बॉडीज बनी होती है वीक होती है मतलब ओरिजिनल से। लूजेंग बड़ा सही प्लान कर रहा है। फिर जो 13 किल टेक्निक से वो जो होता है एक फैंटम लूजेंग का वो टूट जाता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 39 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।